मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज से झालावाड़ जिले के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां कोल्नी हवाई पट्टी पर पहुंचने पर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद सीएम रायपुर पहुंची, जहां उन्होंने चौथ माता मंदिर में दर्शन करके बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद किया। तो राफेल विमान सौदे को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ आज फिर से हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्टील में पीएम मोदी पर घपले का आरोप लगाया है। साथ ही मोदी अंबानी की पार्टनरशिप की भी बात कही है। तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपको बचाने के लिए बोले, क्योंकि वो जानते थे कि जो राफेल में किया गया है वो गलत है, भ्रष्टाचार हुआ है, और वो अपने आप को इनोसेंट साबित करना चाहते थे, और वो पॉसिबली सही भी है। और वो देश को बताना चाहते थे कि भैया निर्णय मैंने नहीं लिया, मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, मगर निर्णय बॉस ने लिया है, मोदी जी ने लिया है। सीबीआई चीफ को हटाया गया है। सी, सीबीआई चीफ इज प्रिवी टू दिस। सीबीआई चीफ हैज बीन रिमूव्ड because he has information of this type and he wants to start an inquiry, and the prime minister is terrified, डरते हैं इंक्वायरी से, इसलिए सीबीआई चीफ को निकाल दिया। भ्रष्टाचार हुआ है और वो आपको दिख रहा है। हमने 284 करोड़ का पहला जो करप्शन का किस्त है अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में जो गया, वो हमने प्रूव कर दिया है। दूसरी बात, प्रोसीजरल 10 साल से राफेल के कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन हो रही है, और पूरे के पूरे प्रोसीजर को नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं तोड़ा है। तो पीसीसी में सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को संबोधित कहा, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट दीपावली के बाद आएगी, और वहीं अटकलों के चलते कई नेताओं का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार है और दिए गए फोन नंबर पर कोई भी व्यक्ति घोषणा पत्र के लिए सुझाव दे सकता है, जिसके चलते नंबरों को जारी कर दिया गया है। एक आउटरीच प्रोग्राम रखा है, तो कांग्रेस पार्टी के तमाम संगठन, हमारे प्रकोष्ठ, हमारे अपने जिले के पार्टी के वर्कर्स का आउटरीच प्रोग्राम है। ये हमने लोगों की सुविधा के लिए किया है। अगर कोई व्यक्ति मुख्यालय पर नहीं आ सकता, जयपुर नहीं आ सकता, लिखित में नहीं दे सकता, कई बार लिखित में ईमेल करना, चिट्ठी लिखना बड़ा दिक्कत होती है, इसलिए फोन के अंदर हर व्यक्ति अपने भाव से अपनी बात रख सकता है। और कई बार कई बार लोग बताना नहीं चाहते कौन बोल रहे हैं, तो उसमें आप अपनी बात रख सकते हो बिना अपना विवरण दिए कि आप कौन है। लेकिन हम लोगों को जो कंस्ट्रक्टिव सुझाव मिलेंगे बिना भेदभाव, हो सकता है कुछ हमारे भाजपा के साथी कुछ बताना चाह रहे हो हम लोगों को, अच्छी बात है, हम वो भी सुनने को तैयार हैं कि बात सिर्फ तो मुद्दों की नहीं है। लेकिन जयपुर शहर के साथ यहाँ चेन स्नैचिंग कितनी हुई है, यहाँ पर बलात्कार कितने हुए हैं, यहाँ बड़े बड़े पॉश कॉलोनीज में डाके पड़े हैं, यहाँ पर मंदिर भी टूटे हैं, यहाँ पर गौशाला में गाय मरी हुई है भ्रष्टाचार के कारण। इन सब इश्यूज को हम लोग एक्सपोज कर भाजपा फिर से, लेकिन क्यों? भाजपा तो पहले से ही थी, आपने क्या झंडे गाड़ दिए 5 साल में जब दोबारा बोले। तो इस प्रकार कैंपेन थीम्स ना देके हम लोग अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, हम लोग आंकड़े रखेंगे। हम जनता से वोट की अपील 5 साल से लगातार कर ही रहे तक आज 2 लोग हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। एक सेकेंड, हमारे रामचंद्र चौधरी जी हैं जो अजमेर डेयरी के अध्यक्ष हैं और पिछले दिनों कांग्रेस से दूर हो गए थे, आज वो बिना शर्त के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आइए रामचंद्र जी आ जाइए। हमारे युवा नेता है नरेश मीणा जी, वो भी कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी मुख्यालय में सतीश पूनिया भी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को छत मिली है। भाजपा महाजन संपर्क अभियान शुरू कर रही है, 3 दिन में पार्टी के लोग हर घर में दस्तक देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के 51,000 से ज्यादा बूथ पर अभियान का आगाज हुआ है। मेरा बूथ मेरा गौरव, लेकिन हुआ इसका उल्टा कि मेरा बूथ और मेरा जूथ, और उनको लपेटना पड़ा, वापस समेटना पड़ा। तो कई बार नकल में भी अकल चाहिए, और उसके लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। एक ऐसी फौज चाहिए जो पूरे कमिटमेंट से काम करे। प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी जी ने भी अपने आप को अघोषित रूप से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया।
समझता हूं कि भ्रमित सी कांग्रेस है जिसमें आज तक दूल्हा तय नहीं हुआ और कुछ लोग खुद ही दूल्हा बनने के लिए तैयार बैठे हैं। इन्होंने कहा कि हमने ऑनलाइन अभी राय मांगी है, तो मुझे लगता है कांग्रेस इतने दिनों तक ऑफलाइन थी जो ऑनलाइन होने की कोशिश कर, लेकिन राजस्थान की जनता उनको ऑनलाइन होने नहीं देगी। ये जो सुझाव के लिए बहुत लंबी फहरिस्त दी है उन्होंने, ऐसे जाति की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने करी, तो इस मुगालते में है कि हम लोग अभी नेता प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और सभी जातियों के बीच में ये कहने की कोशिश करेंगे कि अवसर आएगा तो हम आपको प्रतिनिधित्व देंगे। तो बीजेपी की प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित हुई। माना जा रहा है कि दिवाली बाद बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। तो वहीं लखावत ने बताया कि घोषणा पत्र के लिए कई संगठन हैं, जिनमें सामाजिक संगठन, किसानों के संगठन, व्यापारिक संगठनों समेत कई समूहों के सुझाव मिले कि किन किन मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान विधानसभा 2018 का जो घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, उसमें हमें समाज के विभिन्न संगठनों ने, सामाजिक है, कर्मचारी है, किसान है, युवा है, उन सबके सुझाव प्राप्त हुए हैं कि किसके क्षेत्र की दृष्टि से किन मुद्दों को घोषणा पत्र में सम्मिलित किया जाए। और पिछली बार का हमारा जो स्वराज संकल्प पत्र है, जो एक आदर्श, इसको हम घोषणा पत्र के रूप में कह सकते हैं कि जिसकी क्रियान्विति अधिकांशतः उसको पूरा करने का काम किया है। हम उनके एक एक बिंदु पर अभी विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद हम उम्मीद करके चलते हैं कि आगामी सप्ताह में हम इसको अंतिम रूप दे करके और हम प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद इसके अवलोकन के बाद और कुछ अगर अध्ययन की आवश्यकता हुई तो उम्मीद करना चाहिए कि जो ही चुनाव के प्रत्याशियों की तिथि मिति के आसपास कहीं न कहीं उचित स्तर पर तय होगा। प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में बीजेपी के पदाधिकारियों से चर्चा के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंची। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता लोगों के पास जाकर उनसे संपर्क कर रहे हैं, जिससे जनता की समस्याओं का पता चलेगा। अच्छा महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जा रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स भी अपने बूथों के ऊपर संपर्क कर रहे हैं। और ये महाजनसंपर्क जो हो रहा है, वास्तव में इसी चीज के लिए जनता भी सोच रही है। जनसंपर्क से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है, जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और ये चीज बहुत प्रमुखता से आ रही है जब जनता धन्यवाद दे रही है सभी। बीजेपी की ओर से जोधपुर शहर में बूथ महासंपर्क अभियान का आगाज किया गया। तो 4 नवंबर तक चलने वाले अभियान के तहत आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। इसके तहत प्रतापनगर, संजय सी कॉलोनी, बॉम्बे मोटर इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर परिवारों से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से दीपावली की शुभकामनाएं और बधाई का संदेश दिया। तो वही राजधानी जयपुर में पीसीसी मुख्यालय के बाहर निवाई की दावेदारी रखने वाले प्रशांत बैरवा के समर्थकों ने और विरोधियों के बीच में जमकर झड़प हो गई। इसको लेकर पीसीसी मुख्यालय के गेट बंद करने पड़े। इस दौरान पुलिस को बीच बचाव करने के लिए भी उतरना पड़ा। साथ ही घटना के बाद पीसीसी चीफ मौके पर पहुंचे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ती राजनीतिक सरगर्मियों के बीच प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी सक्रियता शुरू कर दी है। अजमेर जिले में भी आम आदमी पार्टी से घोषित विधानसभा प्रत्याशियों ने जनसंपर्क के साथ ही लोगों से मेल मिलाप करना तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी की जिला इकाई की बैठक के दौरान नए लोगों को जोड़ा गया और उन्हें विधानसभा चुनाव को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गई। आम आदमी पार्टी ने जिला स्तरीय बैठक की गई एक, उसके अंदर आज जो है
बीजेपी और कांग्रेस से जो कार्यकर्ता आए पार्टी ज्वाइन करने, उनको आज पार्टी सदस्यता ग्रहण कराई गई है और चुनाव के अंदर उनको जिम्मेदारियां दी गई है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां उनको दी गई है कि आपको ये चुनाव में जिम्मेदारियां निभानी है। और कांग्रेस और बीजेपी से आज काफ़ी संख्या में जो है लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने आ रहे हैं और आने वाले समय में और भी अभी 2-3 दिन बाद और भी लोग काफ़ी लोग जो है आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस के बीजेपी के जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं, जिनको महत्व नहीं दिया जा रहा है पार्टियों में, वो लोग इधर रुख कर रहे हैं। तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार प्रमुख पार्टियों के अलावा भी कई ऐसी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे जिनका उदय अभी हुआ है या फिर कुछ सालों पहले ही हुआ था। और इसी कड़ी में भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी उदयपुर और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। इस पार्टी के पदाधिकारियों ने उदयपुर में एक पत्रकार वार्ता करके इस बात की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। उसके अलावा पार्टी के पदाधिकारियों ने भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दोनों ने ही आदिवासियों की अनदेखी की है। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।